दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के प्रमुख समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ऑफर चल रहा है जिसमें बीपीएससी के कोर्सेज में 76% तक की छूट दे दी गई और यूपीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 80% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो 24/7 आप लोग अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए, जिसकी फीस केवल 2,999 रुपए रखी गई है। यहाँ पर मैं कुछ और बैचेस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, लेकिन जितने भी बैचेज हैं इनमें से ये छूट तो चल ही रही है और साथ में परचेज करते समय अगर आप लोग PSP 500 का कोड लगा देंगे तो आप लोगों को इन सभी बैचेज में 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। 17वीं बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से है। जो विद्यार्थी केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए आक्रोश के नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस तो केवल 1499 रुपए ही रखी गई है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स का बैच ये ऊर्जा के नाम से स्टार्ट हो रहा है और जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए संयुक्त 2.0 के नाम से बैच स्टार्ट हो गया है। पीसीएस प्री और आरओ प्री की पढ़ाई एक साथ करवाई जाएगी, जिसकी फीस 1499 रुपए रखी गई है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच है यहाँ पर, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी और फीस है 3,999। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से है और जिन विद्यार्थियों का टारगेट है पीसीएस 2024 उनके लिए यूनिटी बैच है, जिसकी फीस है 2,999 रुपए। ये सभी कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, सारा सब कुछ आप लोगों को पीडब्ल्यू, बीपीएससी वाला, यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन में आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सबसे पहली जो सूचना है वो लेखपाल भर्ती की है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 7,897 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा 10 जुलाई को दे दिया जाएगा। और मैंने कल इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि इसमें जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ था आंसर की को लेकर के, वहां पर स्टे हो गया था, तो स्टे हट गया है और यहाँ पर ये लिखा है प्रदेश में 7,897 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूर्व में दिया गया अपना स्थगनादेश स्टे खारिज कर दिया है। आदेश दिया है कि अंतिम निर्णय याची अभ्यर्थियों के पक्ष में आने पर उन्हें भी नियुक्ति देनी होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2022 में लेखपाल भर्ती निकाली थी। 7,897 अभ्यर्थी इसमें सफल भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कर दिया। शासन के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। एनटीए की एक और लापरवाही सामने आई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीयूईटी यूजी की आंसर की जारी हुई है और जानकारी ये दी जा रही है कि 15 जुलाई तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा। वहीं पर लिखा है कि आंसर की जारी होते ही हंगामा हो गया, विवाद हो गया और ये दावा किया जा रहा है कि 50% से ज्यादा जो आंसर है वो गलत है। लिखा है एनटीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सीयूईटी यूजी 2024 की जारी आंसर की में 6 से अधिक पेपर के आधे से ज्यादा उत्तर गलत हैं। इसमें मनोविज्ञान, कानूनी अध्ययन, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा दिक्कत है। वहीं पर एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। लिखा है सीयूईटी का रिजल्ट तो आया नहीं, 3 दिन में 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगली सूचना यूपीपीएससी घोटाले की है, पीसीएसजे को लेकर के। लिखा 7 बाहर होंगे, 6 नए आएंगी। जो जज बन चुके हैं पीसीएसजे में 300 के आसपास पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसमें एक विद्यार्थी ने ये दावा किया था कि उसकी जो कॉपी है वो बदल दी गई है। मामला कोर्ट में गया था, बाद में आयोग की तरफ से बताया गया कि एक नहीं 50 की कॉपियां बदल गई हैं, गलती से मानवीय भूल हो गई है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा था लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत जी, उन्होंने हलफनामा दे दिया, लेकिन वो गोपनीय रखा गया है। ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने क्या हलफनामा में बताया है। लेकिन आयोग ने ये बताया था पिछली सुनवाई में कि 50 विद्यार्थियों की जो कापियां हैं वो बदल गई हैं। फिर कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें कितने विद्यार्थी अब अंदर होंगे या बाहर होंगे, जब नई मेरिट बनेगी उन्हीं की कापियों के नंबर जब जोड़े जाएंगे। तो ये जानकारी दी गई है कि जो 7 जज नियुक्त हो गए हैं दूसरे की कापियों से, उनको बाहर कर दिया जाएगा। 6 नए अंदर आएंगे, फिर इनका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकारने के बाद सोमवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में पिछली सुनवाई पर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई। आयोग में एक सील बंद रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई।
लोक सेवा आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन के बाद जो मेरिट बनेगी उसमें पूर्व में चयनित 7 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जबकि मेरिट लिस्ट में 6 नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वहीं याची श्रवण पांडे का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं में कम अंक मिलने की बात कही है और याची की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने आयोग को संपूरक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अब अगली जो सुनवाई है वो 12 जुलाई को होगी। सुनवाई से एक दिन पहले बदला वकील, लिखा याची श्रवण पांडे ने सुनवाई से एक दिन पहले अपना वकील बदल दिया। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता विभू राय की जगह सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी याची की ओर से उपस्थित हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा इस मामले को जनहित याचिका की तरह लिया जाए या फिर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि इस गड़बड़ी में बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हैं और वैसे भी मामला देखिए जुडिशरी का है, कोर्ट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी जांच होनी चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा कि जो CBI जांच चल रही है 2012 से लेकर के 17 तक की भर्तियों में, उसमें इस भर्ती को भी जोड़ दिया जाए। और जब एक भर्ती का मामला आया था सुभाषिनी वाजपेयी का, तब तो CBI जांच शुरू हो गई। जब यहाँ पर 50-50 कापियां बदली गई हैं तो CBI जांच इसकी होनी चाहिए, तो उसी जांच में इसको भी लपेट दिया जाए। और जबकि यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लिखा इस पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की पीठ ने सवाल उठाया कि याची स्वयं अभ्यर्थी, उसे अपने अंकों से मतलब होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही अंकों से मतलब हो। आयोग उसकी शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है। फिर पूरे प्रकरण को जनहित याचिका की तरफ उठाने के पीछे मंशा क्या है? मंशा यही है कि हो सकता है वो और भी भर्तियों के एग्जाम दे लोक सेवा आयोग के, और बहुत सारे ऐसे हैं PCSJ के चयनित, मैंने खुद अपने चैनल पर इंटरव्यू डाला है, जो PCSJ में थे और बाद में वो SDM वगैरह बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी तो फिर ये आवेदन ही नहीं करेंगे लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। यही सब है। और नीचे लिखा सुप्रीम कोर्ट ने माना नीट पेपर लीक हुआ है। तो ये नीट को लेकर के भी कुछ सूचना है। कल बहस हुई थी, अगली जो डेट है वो 11 तारीख लगा दी गई है। लिखा सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया है कि पेपर नीट का लीक हुआ है और सुप्रीम कोर्ट असल में ये जानना चाहता है कि ये कितना वायरल हुआ है। और लिखा सरकार से जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर सरकार ने कमेटी का गठन किया है तो उसका पूरा विवरण अदालत को मुहैया कराया जाए। अदालत इसे देखने के बाद तय करेगी कि कमेटी को अपना काम जारी रखना है या इसमें कोई फेरबदल की जरूरत है। NTA से भी पूछा कि इस पेपर लीक का फायदा कितने लोगों को हुआ है, कैसे लीक हुआ है। और अन्य समाचार पत्रों में भी यही बातें लिखी हैं कि नीट पेपर लीक की सीमा तय करेगी कि दोबारा परीक्षा आवश्यक है या नहीं है। चलिए कर लीजिए पता, कैसे पता चल पाएगा कितना वायरल हुआ है, किसको किसको मिला है और किसको किसको बाहर कर पाएंगे। डिजिटल हाजिरी बेसिक में शुरू हो गई है, उसको लेकर के बहुत सारी खबरें हैं आज के पेपर में। और कल जितने भी अध्यापक हैं प्रदेश के, उन्होंने विरोध किया है। लिखा डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, CM को भेजा है ज्ञापन। विभिन्न शिक्षक संगठनों के नेतृत्व में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर ली कक्षाएं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की सोमवार से शुरू हुई डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था का व्यापक विरोध हुआ है। शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। हालांकि शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कक्षाएं भी ली। महज 2% शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस लगाई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं। 6 लाख शिक्षकों में से 6,90,000 हैं। उनमें से 16,015 शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस लगाई है, यानी कि केवल 2% शिक्षकों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है और किसी ने नहीं कराया है। लिखा है कि शिक्षक 20 जुलाई तक इसका विरोध जताएंगे। लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के बाद पहले दिन ही परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था बेपटरी होगी। DG स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 8 जुलाई से शिक्षकों के विद्यालय आने का समय डिजिटल उपस्थिति पंजिका में सुबह 7:45 बजे से लेकर के 8 बजे तक दर्ज कराएं। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 तारीख से BPSC TRE 3 की बात हो रही है और एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए जाएंगे। 87,774 पदों के लिए परीक्षा होने जा रही है। बिहार B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया। 95% परीक्षार्थी सफल रहे। अगली सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लिखा B.Tech B Pharma MCA की खाली सीटों पर अब सीधे प्रवेश। फीस भी यहाँ पर लिखी है। प्रति सेमेस्टर B.Tech की 60,130, MCA की 56,130, B Pharma की भी 60,130। लिखा प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले छात्रों को पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये और कॉशन मनी 5,000 रुपये भी जमा करना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 के तहत B.Tech B Pharma और MCA में सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। इसी तरह B.Tech व MCA लेटरल एंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में भी सीधे एडमिशन होंगे। यूपी तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग UPTAC 2024 से रिक्त
रहने वाली सीटों पर लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्तर से दाखिले लेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया, जहां से अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि 25 जुलाई तक रिक्त सीटों के लिए आवेदन होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।